9th क्लास वाले बच्चों के लिए ये बुक, ठीक है। जैसा कि आप बुक देख रहे हैं कि आलोक प्रकाशन का बुक है, जो कि फिजिक्स का बुक है। अर्थात साइंस के टॉपिक्स में हम फिजिक्स से शुरू करने वाले हैं। और इस फिजिक्स का चलेगा क्या, पहला चैप्टर और प्रयास हमारे द्वारा ये किए जाएंगे कि इन सभी के साथ साथ आपका भी सिलेबस को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए एकदम बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जीरो लेवल से यहां से क्या करना है, समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। जैसे देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ मापन। क्या आप सब लोग मापन के बारे में जानते हैं? जैसे अभी किसी को उठा के हम ले जाके तराजू और बटखारा पे तौल दें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हम उस लड़के का माप किए। या बोला जाएगा नहीं, हमारा द्रव्यमान को मत आप मापिए, हम खड़ा होते हैं, हम कितना लंबा है जो हमारी लंबाई को माप दीजिए, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, हम तो लंबाई भी मत, हम अपन लंबाई नहीं नाप पाएंगे, हम बोले रोड के लंबाई माप दीजिए, बोलेंगे लाइए फीता नाप देते हैं। इसमें से कोई सन खोपड़ी भी रहेगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, आप फीता खोज रहे, पृथ्वी पर से सूर्य की दूरी को माप दीजिए, बोलेंगे तेरी इतना बड़ा तो स्केल नहीं है जो हम माप दे। फिर भी प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे, वैज्ञानिक ने माप रखा है कि कहां से, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। हम इधर देख रहे हैं, इसका मतलब इधर भी देख रहे हैं, ये कहानी नहीं। तो जब पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी की मापने की बात आएगी, तो वहां इंची टेप लगाएंगे और इनमें से किसी एक को कहेंगे कि फीता पकड़ के ले जाओ तुम सूर्य पर, और हम नीचे पृथ्वी पे रहेंगे, तो मपा जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके भी मापने के लिए यंत्र बने हैं, लेकिन मापा गया है। इसलिए अत्यधिक दूरी भी मापा जा सकता, कम दूरी भी मापा जा सकता। और मैं मापन को इसलिए आपके दिमाग में एडजस्ट करना चाह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में मापन ही पढ़ना। तो अभी हम चैप्टर शुरू करने से पहले यहां हम कुछ विज्ञान की परिभाषाएं देख लेंगे, जो कि हम स्लाइड में लगाए हैं, ठीक है। अगर आप विज्ञान के बारे में अगर कुछ नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका मस्तिष्क कमजोर है। आप उस बच्चों की श्रेणी में आते हैं जो बच्चे लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि विज्ञान के बिना आज पूरी दुनिया अधूरी है। ये पीछे बोर्ड आप देख रहे होंगे, किसका देन है, मेरा देन है, बोर्ड हम बनाए, इतना बुद्धिमान है हम, अरे विज्ञान का देन है। आगे फोन आप जो देख रहे हैं, ये फोन किसका देन है, विज्ञान का देन है। भले ही कोई एक व्यक्ति ने इस फोन को बनाया होगा, इस बोर्ड को बनाया होगा। पंखा देख रहे हैं, किसका देन है, विज्ञान का देन है। लाइट देख रहे हैं, किसका देन है, विज्ञान का देन है। ये जो करंट आप देख रहे हैं, ये किसका देन है, विज्ञान का देन है। सोचो, तुम कल्पना करो कि क्या तुम्हारे आसपास जो भी चीजें नजर आ रही है, उसमें विज्ञान छुपा हुआ है या नहीं है। यहां तक कि ये जो स्वेटर हम पहने हैं, इसमें भी विज्ञान का ही देन है। नहीं तो पहले तो कांटा पर से बिनाता था, ऊनी का जिसको बोलते थे। उस ऊनी से पहले क्या होता था, तो आप आदि मानव काल में चले जाओ तो पत्ता, पत्ता के बाद चमड़ा ही पहन के आदमी समय काट लेता था, अपने तन को ढाक लेता था। तो जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ते जा रहे हैं, चीजों का खोज होता जा रहा है, वही विज्ञान है। तो यहाँ विज्ञान पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पूरी विशाल है विज्ञान, ठीक है। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है कि विशाल हो गए हैं, सुविधाजनक हो गया कई क्षेत्रों में। लेकिन अब बात ये रही बाबू लोग कि क्या हम इस तरीके से सिर्फ लेक्चर सुनते रहें तो विज्ञान का मूल अर्थ समझ पाएंगे, विज्ञान की सभी चीजों को जान पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं। इसलिए विज्ञान को समझने के लिए और उसे समझने में आसान बनाने के लिए उसे टोटल दो भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला जाता है भौतिक विज्ञान और दूसरा को बोला जाता है जैविक विज्ञान, ठीक है। मतलब जितना सारा चीज जो आपके आसपास नजर आ रहे हैं, उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए विज्ञान को हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। और बोल क्या दिए, एक है जो भौतिक विज्ञान है और दूसरा है जो जैविक विज्ञान है। अभी इस भौतिक और जैविक विज्ञान को अच्छे से समझते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है और जैविक विज्ञान क्या है, ठीक है।
तो इससे समझने से पहले हम भौतिक विज्ञान क्या है जो बताइए हमें। तो हम क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। आप गौर से सुनिएगा हमारी बातों को। ये पीडीएफ आप इसको लिखने का प्रयास मत करो, कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ बाबू, वहां ये पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा, और जब तक 1-2 क्लासे का पीडीएफ अवेलेबल है तब तक इसी तरीके से स्लाइड हम आपको रख के समझाएंगे। फिर उसके बाद जो नहीं लिखा हुआ तो डायरेक्ट हाथ से लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे हम देखो यहां खड़ा है तो हम निर्जीव हैं, है ना, और ये चाबी है जो सजीव है। ठीक है, और ये सब तो लोल है, ये सब तो अभी तक ऑब्जेक्शन किया नहीं कि हम निर्जीव हैं और ये चाबी सजीव है। अब तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी का बुद्धि कितना तेज है और ये हमारी बातों को कितना गौर से सुन रहे हैं। अब जैसे ही हम गलती अगर शब्द बोले तो इन सबको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, आप सब तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या है, हम निर्जीव नहीं है, हम सजीव हैं, और ये चाबी सजीव नहीं है बल्कि निर्जीव है। ठीक है, तो अब समझिए कि इस निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? भौतिक विज्ञान कहलाएगा। तुम खुद सोचो, ये चाबी बना, ताला बना, इसमें भी विज्ञान लगा है या नहीं लगा? ये देखते रिंग जो बना हुआ है, इस रिंग को डिजाइन किया गया, पोस्टल को प्रचार अपना किया गया किसी ना किसी को, तो इसमें भी विज्ञान लगा है। मतलब अब तुम सुनो, तुम अपने आसपास की वह सारी वस्तुएं देखो जिसमें जान नहीं, मतलब जो सजीव नहीं है वह निर्जीव है, वह होगा कौन? विज्ञान, भौतिक। सोचो, इस ग्लास को डिजाइन किया गया है, कटिंग बनाया गया, ये कौन से विज्ञान का देन है? भौतिक विज्ञान। ये माइक है, इस माइक को बनाया गया, ये माइक कौन से विज्ञान का देन है? भौतिक विज्ञान का देन है। ये बुक बनाए गए, इस बुक में अध्ययन करने के लिए चीजों को लिखा गया है, ये कौन सी विज्ञान का देन है? बहुत। पंखा लटका हुआ है, ये कौन सी विज्ञान हो गए? भौतिक विज्ञान हो गए। बोर्ड हमारा कौन सा विज्ञान हो गया? भौतिक विज्ञान। मोटरसाइकिल हमारे कौन से विज्ञान हो गए? भौतिक विज्ञान। कंप्यूटर हमारा कौन सा विज्ञान हो गया? भौतिक विज्ञान। ट्रक कौन से विज्ञान से बनाए गए? भौतिक। मतलब जितनी पृथ्वी पर जितनी सारी वस्तुएं जो निर्जीव है, उस वस्तु के बारे में अगर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो वह भौतिक विज्ञान कहलाएगा। दूसरा क्या था? जैविक विज्ञान। दूसरा क्या था? जैविक विज्ञान, जिसको हम सब बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे हम सब क्या बोलेंगे? जैव विज्ञान कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। जैसे उसमें हम सजीव हैं, तुम सब भी सजीव हो, इसमें से वो सब जिसका घुटना दिमाग है वो सब निर्जीव है, सोचने समझने की क्षमता उन सबके पास, गर्ल्स लोगों के पास नहीं, इसलिए उसको निर्जीव में रख दो, फालतू में है वो सब ऐसे भी। तो गर्ल्स लोग क्या हो गया? सजीव हो गया। ठीक है, उसको सजीव को श्रेणी में रख लो, बशर्ते अरे नहीं समझे, पूरे शरीर में एक अगर पार्ट पुर्जा, पूरे शरीर में एक आध पार्ट पुर्जा अगर कम है सोचने समझने वाला तो उसको क्या फिर भी रख लो, नहीं तो नाखुश हो जाएगा फिर वो सब। ठीक है, तो अभी जितने भी आदमी हैं वो हम सब सजीव हैं। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदरिया भी सजीव है। ठीक है, नहीं बंदर नहीं, बंदरिया बोलो पहले, तो बंदरिया भी सजीव है। ठीक है, तो मतलब जिसमें तुम प्राण, चींटी से लेके बड़े हाथी तक के, बड़े डायनासोर तक के, जो भी तुम जीव जिसके बारे में जानते हो जिसमें प्राण है वो सभी क्या है? सजीव है। तो सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही जैविक विज्ञान कहलाता है। देखो, विज्ञान को हमने 2 भागों में बांटा, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जैविक। भौतिक विज्ञान में क्या? निर्जीव, और जैविक विज्ञान में सजीव। अब एक बात बताओ कि क्या इसमें कुछ तो बुके बने होंगे ना? तो देखिए, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से बुक पढ़ना? भौतिक शास्त्र,
जिसको हम सब फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम सब क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में ही क्या पढ़ना, भौतिक शास्त्र पढ़ना। फिर आ जाइए रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री हो गया, मतलब एक तरफ फिजिक्स और दूसरे तरफ केमिस्ट्री। फिर भूगोल, ये पृथ्वी भी तो विज्ञान ही है ना, क्योंकि पृथ्वी की आकार कैसा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी पर चट्टान है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, झरना है, ये पूरी भूगोल को भी तो अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान के तहत ही किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, सजीव है या निर्जीव है, फटाक से बताओ, पृथ्वी क्या है, सजीव है या निर्जीव है, निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन कहाँ करेंगे, भौतिक। चलिए भूगर्भ शास्त्र, पृथ्वी के अंदर की संरचना, जैसे सियाल सीमा नीफ होता है, क्लास 7th 8th में पढ़े होगे तुम। तो पृथ्वी के भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन भी हम सब कौन विज्ञान में करेंगे, भौतिक विज्ञान में ही करेंगे। खगोल शास्त्र का भी अध्ययन हम सब, जैसे ब्रह्मांड है, सूर्य, तारा, ग्रह, ब्रह्मांड का भी अध्ययन हम सब क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान में करेंगे। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जो ज्योति पंडित उंडी जी जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं, उस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी किसमें किया जाता है। अब पंडित जी के अध्ययन नहीं करे लगना, पंडित जी भी सजीव है, इसलिए वो जैविक विज्ञान में जाएगा, उसके शास्त्र जो है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो अब यहाँ बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन करेंगे बाबू, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, उसे हम सब क्या कहते हैं, जैविक विज्ञान कहते हैं। इसमें कौन कौन से बुक हमें पढ़ना है, तो बायोलॉजी क्या पढ़ना है, यहाँ देख लो। जैसे वनस्पति शास्त्र, क्या पेड़ पौधे सजीव नहीं है, हाँ या नहीं, तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, तो पेड़ पौधे भी जैविक विज्ञान हो गया, इसलिए वनस्पति शास्त्र जैविक विज्ञान की शाखा है। फिर प्राणी शास्त्र, क्या जितने भी पृथ्वी पर छोटे से बड़े जीव प्राणी हैं वो सजीव नहीं है ना, तो सजीव है, इसलिए प्राणी शास्त्र का अध्ययन हम सब बायोलॉजिकल में करेंगे। मानव शास्त्र, मानव के बारे में तुम अध्ययन नहीं करोगे, तो मानव के बारे में अध्ययन करोगे, इसलिए इसको भी किसमें दे देना, सजीव में। ठीक है, चलो अभी तो तुम्हारे पास दिमाग में एक बातें आया, इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आया, एक बातें आया, और वो बातें क्या आया, जिसको हम चाहते हैं कि आप पुनः समझो, जिसको हम चाहते हैं क्या, आप पुनः समझो। एक बात बताओ, एक बार बताओ बच्चे लोग, यहाँ हम सब जो विज्ञान पढ़ना शुरू किए, विज्ञान पढ़ना शुरू किए, विज्ञान पढ़ना क्या किए, शुरू किए, और वो भी किस क्लास के, तो क्लास 9th के, क्लास 9th के। तो हमने क्या बोला कि पूरी दुनिया सिर्फ किससे फैला है, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, विज्ञान का ही महत्व है। सबसे ज्यादा किसका महत्व है, सबसे ज्यादा विज्ञान का ही महत्व है, साइंस का ही महत्व है। तुम हम बोले इसमें क्या महत्व है, हम क्या बोले कि दुनिया का जितना भी चीज आपको नजर आ रहा है, उन सभी चीज में क्या छुपा हुआ है, उन सभी चीज में क्या छुपा हुआ, विज्ञान छुपा हुआ, उन सभी चीज में क्या छुपा हुआ बच्चे लोग, विज्ञान छुपा हुआ है। फिर हम देखें क्या कि दुनिया का इतना सारा चीज जब सब कुछ में विज्ञान है, जब सभी कुछ में विज्ञान है, तो हम सर इसका अध्ययन कैसे करें, इसका क्या करें बाबू, अध्ययन कैसे करें। क्योंकि अभी हम पहले पेड़ पौधे का अध्ययन करें, या मनुष्य का करें, या सड़क का करें, या ब्रह्मांड का करें, या मोटरसाइकिल का करें, या इस माइक का करें, या इस बोर्ड का करें, किस चीज का अध्ययन करें। तो हमने आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बोला क्या कि देखो, समझ में तुमको जब आएगी, जब अगर विज्ञान को अच्छे तरीके से समझना है, तो तुम क्या करो, विज्ञान को कितने भाग में तोड़ दो, विज्ञान के कितने भाग में तोड़ दो, 2 भागों में तोड़ दो, 2 भागों में तोड़ दो, और एक को क्या बोलो, भौतिकी विज्ञान, एक को क्या बोलो, भौतिकी विज्ञान, एक को क्या बोलो बाबू, भौतिकी विज्ञान, और दूसरे को क्या बोलो, जैविक विज्ञान या जैव विज्ञान, जैविक विज्ञान। अब देखो, जब तुम 2 भागों में तोड़ दिया, तो हम क्या बोले बाबू, हम क्या बोले कि भौतिक विज्ञान में क्या कहते हैं, कौन सी वस्तु का अध्ययन करेंगे, निर्जीव, कौन सी वस्तु का अध्ययन करेंगे, निर्जीव वस्तु का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाएगा, किस विज्ञान में किया जाएगा। तो आप बोलिएगा सर हमें तो आप पढ़ा दिए हैं, एक बार नहीं, एक बार पढ़ाए, दूसरा बार फिर से समझा रहे हैं, पढ़ाया फिर से समझा रहे हैं ना, तो बोलिएगा निर्जीव वस्तु का अध्ययन कौन विज्ञान में करेंगे, भौतिक विज्ञान में। उसी तरीके से हम सब जो जैविक विज्ञान में कौन सी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, सजीव वस्तु का अध्ययन हम सब किस में करेंगे, जैविक
विज्ञान में करेंगे। जैसे इस निर्जीव वाला में कौन कौन से बुक आ गया था, जो बताओ कौन कौन से बुक आ गया था? तो भौतिकी, भौतिक आ गया था, फिजिक्स आ गया था, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री आ गया था, भूगोल आ गया था, भूगर्भ शास्त्र आ गए थे, ब्रह्मांड आ गया था। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र, ब्रह्मांड इत्यादि आए थे ना, जिसमें हम किसका अध्ययन कर रहे थे? जिसमें हम सभी में किसका अध्ययन कर रहे हैं? इस पे फोकस करो। कौन वस्तु बबुआ? निर्जीव वस्तु। टेबल कुर्सी दुनियादारी, पंखा पंखा, बोर्ड तोड़, ये सब निर्जीव वस्तु है, इसमें आ गया था। अच्छा, सजीव वस्तुओं में हम सब किसका अध्ययन कर रहे थे? प्राणी शास्त्र। और कौन सा? मानव शास्त्र। और कौन सा? वनस्पति। या इस चैप्टर में हम सबको क्या आ जाएगा? बायो पढ़ना आ जाएगा। अभी देखो, ये साइंस की बात हम करते हैं। अभी हम क्या बात करते हैं? साइंस की। क्या कर रहे हैं बाबू? किसकी बात कर रहे हैं बबुआ? किसकी बात कर रहे हैं? साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस साइंस की बातों में हमें क्या समझना? इस साइंस की बातों में हमें क्या समझना है कि हमें पढ़ना यहाँ कितने चीज है? पढ़ना हमें यहाँ कितनी चीज है? पढ़ना हमें यहाँ, अगर इस तरीके से हम समझने का क्या करें, प्रयास करें बाबू, तो यहाँ जो हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे वो कितनी चीज करेंगे कि क्लास 9th में हमें एक बुक पढ़ना है भौतिक। किसके अंतर्गत? विज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बबुआ? विज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़ना है भौतिक। फिर पढ़ना है रसायन शास्त्र। क्या पढ़ना? रसायन शास्त्र। फिर पढ़ना है हमें क्या? बायोलॉजी, जैव विज्ञान, बायोलॉजी। क्या पढ़ना बाबू? बायोलॉजी। अर्थात इसको हम सब क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे, इसको हम सब केमिस्ट्री कहेंगे, और इसको हम सब क्या कहेंगे? बायो कहेंगे। इसको हम सब क्या कहेंगे? बायो कहेंगे। एक बात बताओ कि ये जो फिजिक्स है वो किसका पार्ट है? कौन विज्ञान का? जैविक विज्ञान का या भौतिक विज्ञान का? तो तुम बोलोगे हम समझदार हैं, भौतिक विज्ञान का। अच्छा, केमिस्ट्री बताओ, केमिस्ट्री में प्राण है? नहीं, तो ये कौन से विज्ञान का होगा? भौतिक विज्ञान का। अच्छा, जो बायोलॉजी है वो कौन से विज्ञान का है? जैविक विज्ञान का। कौन से विज्ञान का हो गया? जैविक विज्ञान का हो गया। तो ये हमारे क्लास 9th में क्या है? विज्ञान है। क्लास 9th में क्या है? विज्ञान है। अच्छा ठीक है, इस विज्ञान के बाद हम आपको बोले थे कि देखिए आपका और भी चीज तो पढ़ना है, जैसे जो भौतिक विज्ञान में आता है। जो कौन विज्ञान में आता है बाबू? भौतिक। तो इस भौतिक विज्ञान में हम क्या बोले थे? क्या क्या पढ़ना आपको? जैसे इतिहास के बारे में हम जानेंगे, तो इतिहास तो छोड़ दो, इतिहास। उसके बाद भूगोल तो हम बताए ना, भूगोल कौन से विज्ञान में है? भौतिक विज्ञान, भूगोल। उसके बाद क्या होता? अर्थशास्त्र, और फिर अरे नहीं, इसमें नहीं बबुआ, भूगर्भ शास्त्र में तो वो पृथ्वी में ही चला जाएगा। हम ये तुमको सोशल साइंस में बता रहे हैं। ओहो, ऊपर हम कुछ और लिख दिए हैं, नहीं, ये हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। कौन विज्ञान के बारे में बता रहे हैं? सामाजिक विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। अर्थशास्त्र के बाद हमें पढ़ना राजनीतिक शास्त्र, राजनीति। ये सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के चैप्टर तुमको बताए हैं और तुम जो परेशान हो लो। तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके बारे में बताएं। और ये हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के बैच तुम सब शुरू कर रहे हो ना फरवरी से। ये फरवरी से शुरू होंगे और यहाँ से हम सब बैच इसका क्या करेंगे? तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। ठीक है, तो 9th वाले बच्चे लोग तो साइंस के साथ सोशल साइंस भी बैच चलेंगे। ठीक है, और अभी हम इधर आए थे तो इतना ही ना समझाएं बाबू, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। चलते हैं अब अपनी उस दुनिया में जहां हम चल रहे थे। तो ये दो चीज आपको पहले समझ में आ गया ना, भौतिक विज्ञान और कौन से विज्ञान? जैविक विज्ञान। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं। अगर आप सब लोग ऑनलाइन वाले लोगों का भी अगर कोई दिक्कत है तो वो अवश्य ही हमें बता दें कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है। अभी देखो, तो अब यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है फिजिक्स, अर्थात कौन विज्ञान?
भौतिक विज्ञान। कौन विज्ञान? भौतिक विज्ञान। तो हम देखो इसमें आपको बताए हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ जो लिखा गया है ये कोई बड़ी चीज नहीं लिखा गया है। आप एक बात बताइए हमें, एक बात बताइए हमें कि हम आपसे पूछ दे प्यारे बच्चों कि ये जो भौतिक विज्ञान किस विज्ञान का देन है? भौतिक विज्ञान किसका है? कौन से विज्ञान में आता है? फिजिकल साइंस में आता है? बोलेंगे भौतिकी, फिजिक्स, बायोलॉजिकल साइंस के देन है कि फिजिकल साइंस के देन है? फिजिकल साइंस का देन है। किसका देन है? फिजिकल साइंस का देन है, क्योंकि भौतिक में हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। भौतिक में हम किस वस्तु का? निर्जीव, इसलिए ये कौन से हो गया? फिजिकल साइंस। तो भौतिक कौन साइंस? फिजिकल साइंस का एक भाग है, जो कि भौतिक को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? किसको? भौतिक को, फिजिक्स को। फिजिक्स कौन से विज्ञान में पढ़ना है? तो फिजिकल साइंस में पढ़ना है, फिजिकल साइंस में पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द है वो कहां से लिया गया है? फिजिक्स शब्द कहां से लिया गया? फ्यूसिस से लिया गया। फिजिक्स शब्द कहां से लिया गया? फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। देखो फिर से हम जो इस पेज में किए हैं, क्या किए? फिजिक्स। क्या किए बाबू? फिजिक्स। कौन से भाग में पढ़ना है? फिजिकल साइंस में। कौन से भाग में पढ़ना? फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल साइंस के टॉपिक से हैं। इस फिजिक्स, फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फिजिक्स किस शब्द से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया? तो ग्रीक शब्द। किस शब्द? ग्रीक शब्द। किस से? फ्यूसिस से। किस से? फ्यूसिस से। किस से? फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से। जिसका अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति होता है। फ्यूसिस का अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति होता है। इतना दिमाग में घुस रहा? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बबुआ, इसीलिए कि ताकि आप हमारे क्लास में ही याद कर लो, दोबारा इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो घर पे जाने के बाद। इसलिए हम बार बार इस पॉइंट्स को क्या करते जा रहे हैं? रिपीट करते जा रहे हैं। भौतिक किसका देन है? कौन से विज्ञान? भौतिक कौन से विज्ञान? बोलो, भौतिक कौन से विज्ञान? फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान का देन है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल, प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? नेचुरल, प्रकृति। फिजिक्स शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? फिजिक्स ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? फ्यूसिस से। किस से? फ्यूसिस से। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। कितना कंप्लीट हो गया बाबू? फिजिक्स दिमाग में घुस रहा? फिजिक्स में निर्जीव वस्तु पढ़ेंगे कि सजीव वस्तु पढ़ेंगे? जो बताओ। तो फिजिक्स में निर्जीव वस्तु का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। निर्जीव वस्तुओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ जाए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाए। देखिए भौतिक, भौतिक जो है वो मूल रूप से कौन से शब्द में है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? भौतिक संसार, भौतिक संसार। प्रश्न देखो कैसे घुमा के तुमसे पूछेगा, क्योंकि अभी तुम छोटा बच्चा, अगुआ बरतुए में अगर प्रश्न पूछ देगा तो तुम्हारा बियाह कट जाए। उसको लोली के तो छोड़ दो। तो इसीलिए तुमको कहेगा बबुआ कौन क्लास में पढ़ा हो? तो कहो 9वीं क्लास में। अच्छा 9वीं क्लास में फिजिक्स पढ़े के है ना? हाँ। तो तुम बोलेगा हाँ तो एकदम 9वीं के तो फिजिक्स हम पढ़वे की है। पूछ लीजिए जो पूछेगा। प्रश्न दिया घुमा के पूछ, देखो घुमा के पूछेगा कैसे। बोलेगा बाबू जो फिजिक्स है वो बताओ तो ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से ले ले? बोल बोल, नहीं तो बियाह कट जाएगा। फ्यूसिस। अभी बोलेगा तो फ्यूसिस का अर्थ बोलेगा कुछ ही होता, प्रकृति होता है। अब प्रश्न ऐसे घुमा देगा, सुन भौतिकी शब्द संस्कृत, भौतिकी शब्द का, भौतिकी जो मूल रूप है उस संस्कृत शब्द है। ये भौतिकी है वो कौन शब्द? संस्कृत। जैसे भौतिकी शब्द, बात समझना थोड़ा सा, भौतिकी शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लेवल है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। लेकिन ये जो भौतिक है वो कौन शब्द है? संस्कृत शब्द है। ये जो भौतिकी है ये कौन शब्द है? संस्कृत शब्द। समझ रहे हो ना हमारी बातों को कि भौतिक कहां से लिया गया है? नहीं, कहां से लिया गया? ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रश्न पूछ रहा भौतिकी, ये जो शब्द है वो कैसन शब्द है?
तो संस्कृत शब्द है। भौतिकी मूल रूप से कैसा शब्द है? संस्कृत, जिसका अर्थ कौन सी होता है? भौतिक, भौतिक संसार। अब दिमाग में कुछ घुसा तब जाके तो ब्याह नहीं कटेगा। तो तुम सब तो छोड़ दो, तुम सबको तो ये नहीं है, इन सब लोगों के लिए देखो, अरे तुम सबको जीवन मतलब समझ रहे, पढ़ो ना बाबू। देखो पढ़ना इसलिए है कि देखो गर्ल्स लोगों का भी अधिकार है कि वो थोड़ा सा शिक्षित हो। अगर तुम पहले हमारी बात सुनो ना, हमारी बात सुनो ना, हमको पढ़ावे दो, नहीं तो तुम सबको वास्तविक में हम घरे भेज दें। इसलिए बोलना कम है, थोड़ा समझा करो तुम बातों को। तो हम क्या बोले थे बाबू कि भौतिक जो है वो मूल रूप से संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? भौतिक संसार होता है। क्या होता है? भौतिक संसार होता है। तो ये हमारा भौतिक संसार हो गया। आओ भौतिक की परिभाषा पढ़ो, और भौतिक की क्या पढ़ो? परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता? भौतिक विज्ञान कहलाता। बोलेगा फिजिक्स किसको कहते हैं? ये फिजिक्स की परिभाषा बताया जा रहा है। किसकी परिभाषा? फिजिक्स की परिभाषा। तो तुम बोलना विज्ञान की वह शाखा। क्या बोलोगे? एक बार आंख बंद करके, पहले आंख खोल के बोल ले, फिर बंद करके बोलना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सब फिजिक्स कहते हैं। अब आंख बंद कर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम सब भौतिक या फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ग्रीक शब्द किससे लिया गया? ये फिजिक्स ग्रीक शब्द किससे लिया गया? फ्यूसिस से, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। भौतिकी मूल रूप से कौन शब्द है? संस्कृत शब्द। भौतिकी मूल रूप से कौन शब्द है? संस्कृत शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? भौतिकी संसार। भौतिकी संसार। भौतिक की परिभाषा क्या कहता है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे हम सब क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं, भौतिक कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। कंप्लीट है? कंप्लीट है फिजिक्स तक? कंप्लीट है बाबू? फिजिक्स तक कंप्लीट है। देखो यहां समझो, ये फिजिक्स का जो संबंध, अर्थात किसका जो संबंध? फिजिक्स का जो संबंध है वह फिजिक्स का विभिन्न शाखाओं से फिजिक्स का संबंध है, विभिन्न शाखा से। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि फिजिक्स किसको कह रहे हैं? प्राकृतिक या प्राकृतिक में घटित होने वाली जितनी घटना है उसका अध्ययन कहाँ कर दो? फिजिक्स में कर दो। कहाँ कर दो? फिजिक्स में कर दो। इस चैप्टर शुरू होने से पहले ये शब्द कहा गया है। अरे बकलोली, तुम पढ़वे नहीं देगी रे। तो हम क्या बोले? फिजिक्स का संबंध है जो विभिन्न चीजों से, विभिन्न शाखा से। जैसे हम बोल रहे हैं, देखो फिजिक्स का जो संबंध है ना, वो केमिस्ट्री से भी है, रसायन शास्त्र से भी है। तुम बोलेगा ऐसे कैसे प्रभु, कोई तो मतलब है नहीं। फिजिक्स में हमें प्राकृतिक एवं प्राकृतिक में होने वाली घटना का अध्ययन करते हैं। आप बोले इसका संबंध रसायन शास्त्र से भी है। हम बोलेंगे एकदम है, हम तुमको साबित कर देते हैं। तब तुम बोलिएगा कर दीजिए। देखिए जितना भी आधुनिक फिजिक्स है उसमें परमाणु की संरचना, परमाणु की, देखो ये परमाणु की जो संरचना पढ़ना है ना बबुआ, ये जो परमाणु की क्या पढ़ना? केमिस्ट्री में पढ़ना है। पहले बात को गौर से समझना। परमाणु की संरचना किसमें पढ़ना? केमिस्ट्री में पढ़ना। लेकिन ये किसके बदौलत टिका हुआ? फिजिक्स के बदौलत टिका हुआ। किसके बदौलत टिका हुआ? तो बताओ, परमाणु की संरचना अगर कोई वैज्ञानिक बनाना चाहेगा, जो ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, लेकिन उसको किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? फिजिक्स के। तो बताओ फिजिक्स और केमिस्ट्री का संबंध हुआ या नहीं हुआ? कि केमिस्ट्री का चीज है और इसको अगर बनाना है तो हमको जानना होगा फिजिक्स। यहाँ रेडियो सक्रियता,
केमिस्ट्री का देन है। रेडियो सक्रियता कहाँ पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ना, लेकिन जब तक अगर फिजिक्स नहीं पढ़ल है तो रेडियो सक्रियता समझ में नहीं आए। एक्स किरण पढ़ना केमिस्ट्री में है, पढ़ना केमिस्ट्री में, लेकिन एक्स किरण के बारे में जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, भौतिक फिजिक्स जानना होगा। ठीक है, अभी यहाँ आ जाइए। और भी बहुत सारी जो रसायन शास्त्र की घटनाएं हैं, रसायन शास्त्र को मदद करता है तो कौन करता है, फिजिक्स। मतलब जब तक तुम भौतिक नहीं समझ लो तब तक ई नहीं समझोगे, इसलिए भौतिक का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो यहाँ तो हो गया ना विज्ञान के विभिन्न शाखा में किसका, भौतिक का संबंध। चलो और भी संबंध है, और भी संबंध है, जैसे प्राणी, प्राणी से संबंधित है, प्राणी विज्ञान से में भी फिजिक्स है। तुम बोलेगा ऐसे कैसे, तो तुम बोल रहे देखो कैसे, कोई भी तुम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया वगैरह चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा, बहुत सारे बीमारी को जांच करने के लिए मशीन बनाया गया। बताओ, तो बीमारी को जांच करना है ना, मतलब प्राणी शास्त्र से संबंधित है, हमको जांच करेगा, तो वो जांच करेगा कौन, मशीन ना। और मशीन बना किससे, फिजिक्स से। वो मशीन है किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स का संबंध प्राणी शास्त्र से भी हो गया, क्योंकि जब तक वो मशीन नहीं बनता तब तक तुम्हारी बीमारी नहीं चेक होता, तब तक तुम्हारी क्या नहीं होता, बीमारी। तुम सबको भी है ना बीमारी, परेशान करने वाला, हमको परेशान करने वाला बीमारी है तुम सबको। देखो खगोल शास्त्र से भी संबंध है। खगोल शास्त्र कैसे, जब तक तुम दूरबीन नहीं, कोई भी आकाशीय पिंड के तुमको देखना है, उसके लिए तुमको क्या चाहिए, दूरबीन उर्बीन चाहिए कि नहीं चाहिए, विभिन्न यंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दूरबीन यंत्र सब किससे बनेगा, फिजिक्स से। वो किससे, विज्ञान से नहीं बोलो, क्योंकि विज्ञान में खगोल शास्त्र भी तो विज्ञान का पॉइंट है, लेकिन ये खगोल शास्त्र भौतिक विज्ञान का ही है, लेकिन यहाँ प्रॉपर फिजिक्स के बारे में बोलना है। तो फिजिक्स का संबंध खगोल शास्त्र से, क्योंकि दूरबीन का नहीं खोज होगा, बहुत सारी चीजों का नहीं खोज होगा, तो फिर खगोल शास्त्र भी अधूरा है। गणित, जहां तक गणित का संबंध है फिजिक्स से, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत जो विचार है वो भौतिक की भाषा गणित ही होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ना है, न्यूमेरिकल आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, कि कोई वस्तु 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो वो चांद पर कितना देरी में पहुंचेगा। तो इसमें फिजिक्स और गणित दोनों का बुद्धि लगाना है, फिजिक्स और गणित का दोनों का बुद्धि लगाना। जैसे बोला जाएगा नहीं तुम्हारा वजन 60 किलो है, तो तुम कितना वजन तक उठा सकते हो, ये विज्ञान ज्ञात कर सकता, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी क्षमताएं क्या है। तो ये भौतिक का संबंध किससे, गणित से भी है, गणित से भी, समाज से भी है। भौतिक का संबंध किससे है, जैसे हेलो 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 बाबू सोना कहाँ है, तो टेलीफोन लगा दिए, तो वो किससे संबंधित है, फिजिक्स, क्योंकि समाज में ही चल रहा है ना, फोन कहाँ चल रहा, समाज में चल रहा। तो जब तक फोन का खोज नहीं होता तब तक तुम बाबू सोना नहीं कहते। टेलीग्राम, फैक्स इत्यादि, टीवी, रेडियो, संचार उपग्रह, जितना जो सब है, ये सब सभी का संबंध किससे है, फिजिक्स से है। किससे, फिजिक्स से। अभी यहाँ हम सब चैप्टर पे आए के बारे में क्या कहा जाता है, कि जिसे हम माप सके, जिसे हम क्या सके, माप सके। अर्थात कहने का मतलब ये हो रहा है कि जिसमें परिणाम एवं इकाई दोनों होता है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, परिणाम भी होता है और इकाई भी होता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक मात्रा कहलाते हैं। या यहाँ देखो सबसे दूसरी बात तो देखो, वह मात्रा जिसे मापा जा सके, इतना नहीं याद हो सकता आपको क्या, वह मात्रा जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। क्या ये कोई बड़ी चीज है, जैसे आप सब लोग अभी तो क्रिकेट खेलने में और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में ऐसा समय पार हो जाता है जैसे कि पता ही नहीं चलता आपको कि कब हमारा समय पार हुआ। उसी प्रकार यहाँ जो हम इंटरटेनमेंट करके आपको बताएंगे, उससे भी नहीं पता चलेगा कि हम क्या फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए क्लास 9th वाले, वाओ इतना फास्ट, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लिए। तो हम इसमें क्या बोले कि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अच्छा एक बात बताओ, मापते हैं हम क्या क्या चीजों को, बताओ तुम कै फुट लंबा हो, ये बिना मापले हम बता सकते हैं क्या, ये तुम कितने फुट लंबे हो, इसे बिना हम मापने बता सकते हैं क्या। तो आप बोलिएगा नहीं सर, हमें आप बिना मापे हुए नहीं बता सकते, अर्थात लंबाई,
अभी आपका नानी घर कितना दूर है, अब इसको हम किस चीज में मापेंगे? तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हें नानी घर फलना गांव है, तो अब यहां से फलना गांव के बीच की दूरी जो हमें मापना है उसे को हम क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। तो अब लंबाई को मापा जा रहा, अर्थात लंबाई एक कौन मात्रक हो गया? भौतिक राशि हो गया, भौतिक मात्रक हो गया। ठीक है, अभी चलो द्रव्यमान, हम बोलेंगे कि तुम्हारा वजन कितना है? क्या तुम्हारा वजन एक हाथी के बराबर है? अब ये बात हम कैसे बताएंगे कि जब हम उसको मापेंगे, जब हम उसको क्या करेंगे? मापेंगे। तुम बोलेगा नहीं, हमारी वजन एक हाथी के बराबर नहीं है, बल्कि हमारी वजन एक चींटी के बराबर है, हाथी की तुलना में। तो हम उसका ज्ञात कैसे किए? कि द्रव्यमान को मापे। अर्थात जब बाजार से हम आलू लाने जाते हैं तो वहां द्रव्यमान होता है। तुम सब लोग टमाटर खरीदने जाते हो, बैगन खरीदने जाते हो, तौल के क्या क्या चीजें खरीदते हो, जितनी भी चीजें तुम तौल के खरीदते हो उसका द्रव्यमान हुआ। तो उस द्रव्यमान को भी मापेंगे। तो द्रव्यमान भी एक क्या हो गया? भौतिक राशि हो गया, भौतिक मात्रक हो गया, भौतिक मात्रा हो गया, भौतिक राशि हो गए। अभी चलिए देखिए समय। अभी हम पूछेंगे सर कितने बज के कितने मिनट हुए हैं, तो समय के हम यहाँ माप कर रहे हैं, समय का यहाँ क्या कर रहे हैं? माप कर रहे हैं, इसलिए समय का भी माप कर रहे हैं। तो समय भी एक क्या होगा? भौतिक राशि होगी। तो कौन कौन से भौतिक राशि हो बाबू? लंबाई, द्रव्यमान, साथ में समय। समय, उसके बाद चाल भी मापते हैं, वेग भी मापते हैं, त्वरण भी मापते हैं, बल भी मापते हैं, कार्य भी मापते हैं, ऊर्जा भी मापते हैं, शक्ति भी मापते हैं, संवेग भी मापते हैं और आवेग भी मापते हैं। अर्थात इन सभी चीजों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। इसलिए यह क्या है? एक भौतिक राशि, भौतिक मात्रक है। अभी तो वही चीज डिफिनेशन यहां आ गया कि वह मात्रा जिसे मापा जा सके, वह मात्रा जिसे, मतलब तुम दुनिया का कोई भी चीज जिसे तुम माप सकते हो वह एक भौतिक मात्रक है, वह एक क्या है? भौतिक मात्रक है। अभी मापना तो सब कुछ का होता है। ये हो गया भौतिक मात्रक की परिभाषा। देखिए यहां मात्रक क्या होता है? मात्रक शब्द किसे कहते हैं? मात्रक शब्द किसे कहते हैं? जैसे अभी लंबाई था या नहीं था? लंबाई था या नहीं था? तुम्हारी नानी घर की दूरी मापा गया था या नहीं मापा गया था? मापा गया था। तो जब वो दूरी मापा गया था तो उसे भौतिक राशि कहेंगे। जब हम द्रव्यमान को भौतिक राशि कहेंगे, समय को भौतिक राशि कहेंगे, चाल को भौतिक राशि कहेंगे, द्रव्यमान को भौतिक राशि कहेंगे, त्वरण को भौतिक राशि कहेंगे, वेग को भौतिक राशि कहेंगे। मतलब तुम जिसको भी माप सकते हो वह भौतिक राशि है। दिमाग में सेटअप कर लो प्यारे बच्चों कि जिसे तुम माप सकते हो वह भौतिक राशि है। मात्रक किसको कहेंगे? कि जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने में किया जाता है उसे भौतिक मात्रक कहते हैं। गौर से समझिएगा, अगर 1 मिनट तुम अभी समय मेरे को दे दिया तो समझ लो कि ये पॉइंट्स तुम्हारा हो जाएगा। जैसे हम क्या बोले, जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि को जिसके द्वारा मापा जा रहा है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे गौर से समझना, लंबाई एक भौतिक राशि था, लेकिन लंबाई को मापेंगे किसमें? किसमें मापेंगे बताओ? मीटर में। लंबाई एक भौतिक राशि हो गया, लेकिन लंबाई को मापेंगे किसमें? मीटर में। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। जैसे द्रव्यमान भौतिक राशि है, क्योंकि द्रव्यमान की हम माप करते हैं। तो द्रव्यमान को मापते किससे? तो केजी से। तो केजी क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। एक बात बताइए, समय, समय को मापा जा रहा तो समय भौतिक राशि हो गया, लेकिन उसको मापते किस में? सेकंड में। तो सेकंड क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब मात्रक दिमाग में घुसा। भौतिक राशि को जिससे मापा जाता हो उसे मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि से जिसे मापा जाता हो उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे एक बात बताइए, लंबाई को फुट में मापते हैं कि नहीं? बोलेंगे कि कै फुट के हो तुम? बोलेगा हम तो बहुत लंबा, 6 फुट से जरिके मनी कम है। तो यहाँ लंबाई को मापा गया फुट में, इसलिए फुट मात्रक होगा। और भी मापा जाता है, जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापते हैं, लंबाई को मीटर में भी मापते हैं। तो ये सब जो लंबाई का मात्रक हो गया, फुट, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सभी चीज में हम लंबाई को मापते हैं। तो लंबाई एक भौतिक राशि है और लंबाई को मापने वाला जो मात्रक है
मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट। उसी प्रकार द्रव्यमान एक राशि है, लेकिन द्रव्यमान की माप हम ग्राम, किलोग्राम, पाउंड में करते हैं। तो ये जो ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, पाउंड हो गया, वह एक मात्रक हो गया। ठीक है। समय को माप हम सेकंड में करते हैं, इसलिए सेकंड एक क्या हो गया, मात्रक हो गया। जबकि समय क्या हो गया, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है, अर्थात समय भौतिक राशि है। समय की माप सेकंड में करते हैं, इसलिए सेकंड एक मात्रक है। उसी प्रकार द्रव्यमान एक भौतिक राशि है और द्रव्यमान की माप हम किलोग्राम में करते हैं, इसलिए किलोग्राम एक मात्रक है। लंबाई एक भौतिक राशि है, लेकिन लंबाई की माप जो हम मीटर में करते हैं, तो मीटर एक मात्रक है। ठीक है। उसी प्रकार बल को माप हम न्यूटन में करते हैं, कार्य या जो अर्घ होता है सीजीएस मात्रक, कार्य का जूल भी होता है। ये सब चीज क्या है, मात्रक है। ये सब चीज क्या है, मात्रक है। ये सब चीज क्या है प्यारे बच्चों, मात्रक है। क्या आज जो हम 2 पॉइंट्स आपको समझाएं, तुम सब संतुष्ट हो सब लोग? क्या भौतिक राशि, भौतिक निराशी मत बोलना, तुम सब भौतिक निराशी बोल देता है, नहीं तो कभी कभी हम सुने, इसलिए निराशी मत बोलो, एक गाली है, तुम सब मत दो इसको, ठीक है, वो कोई और दे देगा तुम्हारे बारे में। तो भौतिक राशि किसको कहते हैं, जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे। जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और भौतिक राशि को जिसमें मापेंगे वह उसका मात्रक होगा, वह उसका मात्रक होगा। 2 पॉइंट्स आपका क्या हो चुका प्यारे बच्चों, क्लियर हो चुका। देखिए मात्रक अर्थात जिसे हम मापा जा सके उसे भौतिक राशि, और जिससे भौतिक राशि को मापेंगे वह उसका मात्रक होगा। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। चैप्टर समझ में आ रहा ना? उम्मीद रखे ना आपसे भी प्यारे बच्चों, उम्मीद तुम सब सभी लोग ऑफलाइन ऑनलाइन सबसे उम्मीद रखे ना कि क्या जो हम अभी क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो दिमाग में घुस रहा है ना। जिसे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को जिससे मापते हैं उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या प्रकार के होता है, 3 प्रकार, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। आओ मूल मात्रक किसे कहते हैं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। वो यहां भी लिखा गया है, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। जैसे मूल मात्रक, जैसे क्या बाबू, मूल मात्रक जो बस दिमाग में बैठा ना या किसी पर निर्भर नहीं करेगा, ये खुद के ऊपर आश्रित है, ये खुद के ऊपर आश्रित है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। देखिए अभी मूल मात्रक, तो मूल मात्रक मापेगा किसको, भौतिक राशि को। मूल मात्रक किसको मापेगा, भौतिक राशि को। तो ऐसे कितने भौतिक राशि हैं जिसका जो मात्रक निकला है वो खुद के ऊपर ही निर्भर है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। क्योंकि अब फिर से देखिए वही चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके चारों तरफ काल की तरह इस पॉइंट्स को मड़रा रहे हैं कि इसको तुम एक्सेप्ट करो। जिसे मापा जा सके उसे भौतिक मात्रक, और जिससे मापेंगे उसी को उसका मात्रक कहेंगे। उसी प्रकार मात्रक के 3 पार्ट, और मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। मूल मात्रक वैसा मात्रक जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक वह जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है, वह किसी को तो मापेगा ना, अर्थात कोई राशि को तो वो मापेगा ना। तो वो 7 राशि को मापता है, अर्थात मूल राशि की संख्या 7 है, इसीलिए 7 मूल राशि को मापने के लिए 7 को मात्रक बनेगा, और वही 7 मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा। क्योंकि वह 7 मूल मात्रक किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए उसे मूल मात्रक कहा जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मूल मात्रक जो मूल राशि को माप रहा है उसकी संख्या 7 है। अर्थात यहां क्या बोलेंगे कि मूल राशि की संख्या कितनी है, 7 है। तो जो मूल राशि जब 7 को होगा तो उस 7 को मापने के लिए 7 को मात्रक बनेगा। तो 7 मूल राशि हो गया और 7 को मात्रक हो गया। तो वो 7 को कौन कौन है जो आपको बताना है,
वो सातों कौन कौन है जो आपको बताना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा गया मूल राशि की संख्या 7 है, इसीलिए उन सभी 7 राशि का मात्रक कौन मात्रक कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। जैसे इसमें लंबाई, जैसे कौन कौन हो गया? लंबाई, बोलो रे, तुमको याद है ना? लंबाई, द्रव्य मान, द्रव्य मान, तीसरा समय, तीसरा समय, चौथा ताप, चौथा ताप, पांचवा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, छठा विद्युत धारा, जो छठा विद्युत धारा, और सातवां रसायन क्षेत्र, पदार्थ के रसायन क्षेत्र में जो उसका मोल लिस्ट होता है, पदार्थ का रसायन क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार मूल, ये मूल क्या हो गया? ये मूल क्या हो गया? राशि हो गया। ये मूल, जैसे लंबाई राशि, लंबाई का अब मापेंगे किस में? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं? तो ये इसका क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? ये इसका निकल जाएगा मात्रक। ये इसका क्या निकल जाएगा? जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन। ठीक है, इस प्रकार 7 को क्या निकलेंगे? मात्रक निकलेंगे। पहले तुम दिमाग में इसकी मात्रक नहीं बल्कि ये तुम राशि ही तुम दिमाग में बैठाओ कि मूल राशि की संख्या 7 है, जो कौन कौन है। तो कौन कौन हो गया? फिर से एक बार रिपीट करो हमारे साथ। पहले लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके साथ एक बार सेटअप करो कि जैसे एगो लंबाई मापना है, एगो द्रव्यमान मापना है, एगो समय मापना है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। उसके बाद 3 याद हो गए आपको। एक हो गए ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ के क्षेत्रों में रसायन, जिसका मोल होता है, जिसका क्या होता है? मोल होता है। चलिए अभी आगे चले। तो ये तो हो गया 7 गो भौतिक राशि, 7 गो मात्रक। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पे कौन से मात्रक में? व्युत्पन्न मात्रक या सहायक मात्रक। सहायक मात्रक या व्युत्पन्न, जो भी तुम लो। तो व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल मात्रक क्या था जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जबकि ये व्युत्पन्न मात्रक क्या कहता है कि वे राशि जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एवं व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब जो मूल मात्रक था वो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक है वह मूल मात्रक की सहायता से ही प्राप्त होगा, इसीलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मतलब एक की किसी की आवश्यकता नहीं है, उसको हम मूल मात्रक कह दिए। और वैसे मूल मात्रक की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? जो मूल मात्रक के सहायता से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अभी जैसे देखो कौन कौन ऐसे चीज है जो मूल मात्रा के सहायता से प्राप्त होता है। जैसे तुम समझो, जैसे हम चाल का निकालेंगे। जैसे का क्या निकालेंगे? चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। एक बात बताइए, जो चाल का मात्रक हम अगर ज्ञात करेंगे बाबू, चाल का जो मात्रक ज्ञात करेंगे उसके लिए हमको किसकी मात्रक ज्ञात होनी चाहिए? दूरी की मात्रक। ये किसके किसके ऊपर निर्भर करेगा? दूरी की मात्रक और बटा समय की मात्रक। एक बात बताइए, दूरी, एज्जा से तुम्हारा नानी घर, एज्जा से कहा तुम्हारा नानी घर की लंबाई, जो दूरी हम मापे थे उस किस में मापे थे? लंबाई में। दूरी किस में मापेंगे? लंबाई में। और समय तो समय ही है। अब एक बात बताइए, जो चाल का मात्रक है वह लंबाई का मात्रक मीटर हो गया और समय का सेकंड हो गया। अर्थात चाल का मात्रक क्या निकला? चाल का मात्रक क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड। एक बात बताइए कि इस चाल का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें किसके मात्रक पर निर्भर रहना पड़ा? लंबाई के मात्रक और समय के मात्रक। जबकि लंबाई और समय कौन मात्रक है? मूल मात्रक है। लंबाई और समय कौन सी मात्रक? कौन सी राशि है? मात्रक नहीं, क्योंकि लंबाई का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक होगा सेकेंड। इसीलिए लंबाई और समय भौतिक राशि है, जो कि मूल को 7 गो राशि हुआ, तो उसी 7 राशि पर निर्भर किया किसका? चाल का। इसीलिए व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न में हम क्या कहें कि वह राशि जो मूल
राशि की सहायता से प्राप्त होता है, या वह मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त होता है, उसे ही हम कौन सा मात्रक कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे ही हम सब क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये इस प्रकार बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक की संख्या और भी है। तो क्या आपको ऐसी चीजें समझ में आ गई? जो खुद के ऊपर निर्भर, उसकी संख्या 7, और बाकी उसे मूल मात्रक कहें। बाकी जो व्युत्पन्न मात्रक है वह मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सहायक मात्रक आप किसको कहेंगे? वे राशि जो मूल राशि की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? सहायक राशि कहते हैं। और सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। जैसे समतल कोण और कौन कोण, ठोस कोण के मात्रक को क्या कहते हैं? सहायक मात्रक कहते हैं। इसको अलग से कि क्या बोला जा रहा? वे राशि जो मूल राशि को सहायता करता है, वे राशि जो मूल राशि को क्या करता है? सहायता करता है, उसी को हम कौन मात्रक कह दिए? सहायक मात्रक कह दिए। और ये कुछ नहीं है, कौन सा है बाबू? तो समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण। क्या मात्रक कंप्लीट है? क्या अगर आपका कंप्लीट है तो हमें थोड़ा सा आप समय हमें दीजिएगा, देना चाहेंगे? थोड़ा सा समय, हम एकदम क्लियर कर देंगे कि आज जो पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स तुम ना भूलोगे, ये पॉइंट्स तुम नहीं भूलोगे। थोड़ा सा समय मेरे को दे दो। जैसे देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ाएं, हम उसी को पहले रिपीट करना चाहते हैं। भौतिक क्या पढ़ाएं? भौतिक। फिजिक्स क्या पढ़ाएं? फिजिक्स। क्या परिभाषा करता है? विज्ञान की वह शाखा क्या करता है? फटाक से बोलिए तो, क्योंकि देखिए ओरिजिनल मेहनत वही है प्यारे बच्चों कि जो चीज हम पढ़ें उसको फिर से रिपीट करें, कि ताकि एक ही बार में इतने अच्छे तरीके से हमारे दिमाग में यह बात घुस जाए कि दोबारा हमें इसकी आवश्यकता ना पड़े। तो क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कौन से विज्ञान? भौतिक। उसे कौन से विज्ञान? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों का जो ये मैसेज आता है या ये सवाले रहता है कि सर किसी चीज को हम पढ़ते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है जो चीज हम पढ़े उसे भूले ना? तो हाँ, इसका उपाय है कि आप जो चीज पढ़े हैं उसको नहीं भूल सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा बच्चे कि जो आपने याद किया उसको उसी समय तुरंत लिख डालो। जैसे अभी हम इसको याद किए, तुमको भी करवाएं, अभी क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। एकदम मस्त। यही अच्छी बात है कि आप याद कीजिए उसको और उसको खुद से क्या करो? लिख डालो। एक बात बताओ, भौतिक विज्ञान किसका देन है? विज्ञान की कौन सी शाखा का देन है? बोलो तो, भौतिक विज्ञान कौन सी शाखा का देन है? भौतिक विज्ञान किसका है? कौन सी शाखा? दो था। विज्ञान के कितने भाग में बांटे थे? एक कौन सा विज्ञान? भौतिकी विज्ञान, दूसरा जैविक विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान की क्या है? भौतिकी विज्ञान की क्या है? भौतिकी विज्ञान की शाखा। एक बात बताओ, कौन बताएगा? उसको प्राइज देंगे। भौतिकी विज्ञान में हम सजीव का अध्ययन करते हैं या निर्जीव का? फटाक से। निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव का अध्ययन किया जाता है। किसमें बाबू? भौतिकी विज्ञान में। चलो ठीक है। यहाँ हम क्या पढ़ना था? नाइन्थ के चैप्टर फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना था? मात्रक। क्या पढ़ना था बाबू? मात्रक। इस मात्रक को हम समझने के लिए हमने पहले क्या पढ़ा? भौतिक। क्या पढ़े? भौतिक राशि। क्या पढ़े? भौतिक राशि। किसे कहते हैं?
वो जिसे क्या डायरेक्ट बोलो, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम अपने सपना को कभी माप सकते हो? सपना को नहीं माप सकते, तो सपना राशि होगा? नहीं होगा। तो इसमें कैसे, इसमें हमने जैसे क्या पढ़ा, इसमें जैसे क्या क्या पढ़े, द्रव्य, जैसे इसमें क्या पढ़े, द्रव्यमान, क्या पढ़े, लंबाई, क्या पढ़े, चाल, क्या पढ़े, त्वरण, क्या पढ़े, संवेग, क्या पढ़े बाबू, संवेग, क्या पढ़े, समय, ईटीसी ये सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? फोकस किस पे रखना है, फोकस किस पे रखना है, मापने पर, कि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहेंगे। फिर यहाँ हम क्या पढ़े प्यारे बच्चों, मात्रक किसको कहें, मात्रक किसको कहेंगे, मात्रक किसको कहेंगे, जिससे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, जिससे भौतिक राशि, जिससे भौतिक राशि मापा जाता है, जिससे भौतिक राशि मापा जाता है, भौतिक राशि मापा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ देखो गौर से, यही जैसे को समझना है प्यारे बच्चों, जैसे क्या समझना है, इधर आओ, ये हो गया भौतिक राशि, ये हो गया क्या भौतिक, और इधर हो गया मात्रक। जैसे भौतिक राशि में हम लिए लंबाई, लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया, लेकिन लंबाई को मापेंगे किस में, मीटर में, तो मीटर इसका मात्रक हो गया। दूसरी बात है कि जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भौतिक राशि हो गया, लेकिन द्रव्यमान को मापेंगे किस में, केजी में, तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये किसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, मात्रक हो गया। ये सब चीज हम अभी पढ़े हैं या नहीं आज, जो तुम बता, ये चीज अभी तुम सभी ऑनलाइन वाले लोग बच्चे बताएंगे कि ये चीज अभी हम आपको पढ़ाए ना, वही चीज ना लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, हमें ज्यादा समय तक याद रहे। आप भी जब हमसे पढ़ लीजिए तो लास्ट में फाइनली क्या कीजिए, वीडियो बंद कीजिए और पूरे को लिख डालिए, तभी वो आपका अपना होगा। और हम क्या पढ़े, बोलो बाबू, और क्या पढ़े, मात्रक के कितने प्रकार थे, मात्रक के प्रकार, क्या प्रकार, 3 प्रकार, कौन कौन, कौन कौन, मूल मात्रक, कौन कौन, मूल मात्रक, और कौन कौन, और कौन, व्युत्पन्न मात्रक, और कौन मात्रक, और कौन मात्रक, बोलो बाबू, और कौन बोलो, सहायक मात्रक। देखो इसके जे हम डिफिनेशन लिख देते हैं। मूल मात्रक, जो मूल भौतिक राशि को मापता है, जो मूल भौतिक राशि को मापता है उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। या जो स्वयं के ऊपर निर्भर हो, जो स्वयं के, या जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, उसे को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। अच्छा व्युत्पन्न मात्रक, जो किससे प्राप्त होता, जो मूल मात्रक से प्राप्त होता हो, मूल मात्रक से प्राप्त होता है। सहायक मात्रक, जो मूल मात्रक की सहायता करता है, जो मूल मात्रक की क्या करता है, मूल मात्रक की क्या करता है प्यारे बच्चों, मूल मात्रक की क्या करता है, सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं, सहायक मात्रक कहते हैं। जैसे कौन कौन कोण था, समतल कोण, जैसे समतल कोण, और क्या था, ठोस कोण। ऐसे बताओ, ये मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, 7 थी। मूल मात्रक की संख्या कितनी थी, तो इसके आ जाओ, ये मूल मात्रक। अच्छा अगर आपसे प्रश्न को घुमा के पूछ दे प्यारे बच्चों कि बताओ मूल राशि की संख्या कितनी थी, मूल राशि की संख्या कितनी थी, मूल राशि की संख्या कितनी थी, 7। और इसी सातों मूल राशि को मापने के लिए क्या बना, मात्रक बना। तो मात्रक अर्थात जो मूल मात्रक, कौन मात्रक बना, मूल मात्रक की संख्या भी कितनी हो गई, 7 हो गई। मूल मात्रक की संख्या भी कितनी हो गई, 7 हो गई। क्या यहां तक क्लियर है? अभी हम आपसे इस चीजों का विश्वास कर लें कि हाँ जो हमने बताया मात्रक भौतिक राशि वो आज कंप्लीट है।
क्योंकि आज इतना पे ही रुकेंगे। ये एक अलग पॉइंट्स हो गया, मात्रक, स्पेशल मात्रक के प्रकार। इसके बाद जो हमारे पॉइंट्स हैं वो और भी विभिन्न प्रणालियां हैं। प्रणालियां में प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और तीसरा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, और चौथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रकार के टोटल कितने प्रणाली हो गए? 4 प्रणालियां हो गया। ठीक है, आगे सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन इसी पेज पे हम आपको क्या करेंगे, समझा देने का प्रयास करेंगे और आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, इसमें प्रणाली टोटल कितने प्रकार के हो गए प्यारे बच्चों? 4 प्रकार के। सबसे पहली प्रणाली पे अगर हम चर्च करें तो इसमें पहला प्रणाली क्या कहता? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। देखिए, इसमें हमें 3 चीजों को मापना है। जैसे कि अगर हमें लंबाई को मापना है, जैसे अगर हमें किसको मापना है जी? लंबाई की माप। लंबाई की माप अगर करना है किसमें? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। तो इस फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, तो ये फुट पाउंड सेकंड प्रणाली हो गया। यहां अगर हम इसमें कौन सा पेन यूज करें पता चलेगा। चलिए रेड ही रहने दीजिए। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में जो लंबाई को फुट में मापा जाएगा, लंबाई को फुट में मापा जाएगा, और ये पाउंड अर्थात द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा? द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा, और जबकि समय को किस में मापा जाएगा? सेकंड में मापा जाएगा। समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो इसको देखो, हम याद रखेंगे कि फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और यह एक कैसी प्रणाली है? जो भी हम आपको बताए थे कि यह फुट पाउंड सेकंड एक फ्रांसीसी या ब्रिटिश, फ्रांसीसी या ब्रिटिश, फटाक से सोचो, 2 चीज ही हम बताए हैं, फ्रांसीसी या ब्रिटिश प्रणाली है। तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये फ्रांसीसी प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक ब्रिटिश प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के एक ये प्रणाली हो गया, कौन सा? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड दिमाग में बैठ गया तुम सबको भी, आप सबको भी, क्योंकि यहां हम लिखा हुआ तो बुक में भी है, आपके कॉपी में भी है, लेकिन हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, तो फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। इसे ही कौन प्रणाली कहा जाता? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। कौन कौन से? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। तुम सब बोल दो एक बार क्लियर, तो सबका क्लियर हो जाएगा। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। तो ये था हमारे पास फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, और ये आपका क्या हो चुका? क्लियर हो चुका। चलिए इसके दूसरे पे हम चलते हैं। दूसरा इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। तो सेंटीमीटर में लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम, द्रव्यमान को सिर्फ ग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। इसीलिए इसको बोला गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। उसमें भी समय को सेकंड में मापते थे, और यहां भी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में भी समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। हमने कितना याद करवाया अभी तक? कितने याद करवाए? 2 प्रणाली टोटल कितना था? 4 प्रणाली टोटल कितना था? 4। हमने कितना याद करवाया? 2। पहला क्या था? पहला क्या था? फटाक से बोलो, पहला क्या था? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, पहला फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, पहला फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को
पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ये 2 याद हुआ या नहीं हुआ? सब लोग हाथ खड़ा करके बोल देगा कि चलो याद हो गया। ठीक है, अभी हम तीसरे की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं बाबू? तीसरे की ओर। तीसरा क्या है मेरे पास? मीटर। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। देखिए, ये लंबाई को हम मापेंगे मीटर में, लंबाई को हम क्या मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, और समय को मापेंगे। समय के लिए चिंता नहीं कीजिए, समय हमेशा मापा गया है किसमें? सेकंड में ही। समय हमेशा मापा गया किसमें? सेकंड में ही मापा गया, चाहे वह कौन सा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली हो, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली हो, या फिर तीसरा हो मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली हो। सभी जगह समय की माप किसमें किया गया है? सेकंड में किया गया। तो तीसरा क्या निकला हमारे पास? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, जिसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, द्रव्यमान को केजी में, और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में। कोई दिक्कत? क्लियर है? तीनों क्लियर है? तीनों क्लियर है? फटाक से बोल दो, फटाक से बोल दो। फुट पाउंड सेकंड में, फुट में क्या मापते हैं? द्रव्य। फुट को, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। उसी प्रकार सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। उसी प्रकार मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। बोल दीजिए स्वाहा। तीन गो हमको क्या हो चुका? याद हो चुका। तीन गो हमें क्या हो चुका? याद हो चुका। क्या आपको याद हो चुका है? अवश्य कमेंट करके हमें बताना है कि नहीं याद हुआ, हमें नहीं हुआ, तब उसके तरीके को ढूंढा जाएगा। ठीक है, अभी चलो चौथा प्रणाली बना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जैसे इस 3 प्रणाली से अगर सभी देश अपना अलग अलग माप रखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाता। सभी देश अपना अलग अलग माप रखेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। और इसी से बचने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI सिस्टम बनाया गया, जो कि विश्व के सभी देश माप उसी तरीके से करेंगे। इसीलिए एक SI सिस्टम बना, जिसको बोला क्या जाता? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जिसे क्या बोला जाता? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो ये हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए। ये कंप्लीट है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। फिर से हम रिपीट करते चलते हैं। फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और सेकंड को समय में मापा जाता है। यह कैसा प्रणाली है? ब्रिटिश प्रणाली। इसे संक्षिप्त में क्या कहेंगे? FPS कहेंगे। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जो कि फ्रांसीसी प्रणाली है। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। इसे CGS सिस्टम कहा जाता है। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में ये भी फ्रांसीसी है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड प्रणाली में कहा जाता है। ये रहा हमारा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये भी कौन सी प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली है। एक बात बताओ, एक सिर्फ ब्रिटिश प्रणाली है, बाकी तीनों के तीनों कौन सी प्रणाली है? फ्रांसीसी। ब्रिटिश प्रणाली कौन सी हो गया? ब्रिटिश प्रणाली कौन सा हो गया? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को सिर्फ ब्रिटिश प्रणाली बोलना है। बाकी जो नीचे का तीनों प्रणाली है वह कैसी प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? फ्रांसीसी प्रणाली है। ठीक है, यह प्रणाली का विस्तार किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर गियोर्गी। पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का विस्तार किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1901 ईस्वी में प्रोफेसर गियोर्गी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का विस्तार किया गया, लेकिन इसे लागू किया गया 1971 ईस्वी में। क्योंकि ये विकास तो 1901 ईस्वी में ही कर चुके थे, लेकिन इसे पूर्ण रूप से पूरी विश्व में लागू कब किया गया? तो 1971 ईस्वी में इसे क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, अब इसे ही कौन सी प्रणाली कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे संक्षेप में SI सिस्टम कहते हैं। जिसे संक्षेप में कौन सिस्टम कहते हैं? SI सिस्टम कहते हैं। SI सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी प्रणाली के अकॉर्डिंग क्या मापा जाता है कि SI प्रणाली को आधारित मूल मात्रक या मूल राशि
को ही मापा जाता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रणाली इसी को अपनाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम किसको अपनाता है? जो मूल राशि की संख्या था, जो मूल मात्रक की संख्या था, उसे ही कौन अपनाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के दौरान लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और विद्युत धारा को एम्पियर में, या रसायन के क्षेत्रों में पदार्थ को किस में? मोल में। किस में? पदार्थ के द्रव्यमान को किस में मापते हैं? मोल में। तो ये तो हम 7 को तो यादें रखे थे। अरे 7 भौतिक राशि, 7 भौतिक, देखिए ये हो गया 7 भौतिक राशि, और ये हो गया 7 भौतिक मात्रक, और ये सब इधर जो दिया इसका क्या हो गया? संकेत हो गया। तो ये चीज तो हम पाठ दूसरा में याद किए ही थे। अर्थात हम क्या बोलेंगे कि एसआई प्रणाली के अंतर्गत जो 7 भौतिक राशियां हैं उसे ही मान दिया गया, उसी को मान दिया गया ना। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के तहत किसको मान्य दिया गया? 7 अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 7 भौतिक राशि को ही मान्य दिया गया, और इसी के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ? क्योंकि हमने बोला था ना, हम बोले थे क्लास शुरू करते समय कि यहां क्या पढ़ेंगे? 4 विभिन्न प्रणालियां। क्या पढ़ेंगे? 4 विभिन्न प्रणालियां पढ़ेंगे। चारों विभिन्न प्रणाली कंप्लीट हो गया। अब यहां आते हैं मानक उपसर्ग। जैसे देखो, मापने के लिए दृष्टि से ना बाबू, जैसे कोई चीज बहुत छोटा भी है उसको भी हमें मापना है, कोई चीज बहुत बड़ा भी है उसे भी मापना है। ये छोटी चीजों और बड़ी चीजों को मापने के लिए ही मानक उपसर्ग बना है। छोटी चीजों और बड़ी चीजों, मतलब बहुत छोटी या बहुत बड़ी चीजों को मापने के लिए ही क्या बना? मानक उपसर्ग बना है। देखिए, क्योंकि एसआई सिस्टम से नहीं मापा जा सकता। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सोचो 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी है। तो एक बात बताइए, जब तक कि 10 पर पावर वाला घात नहीं लगता, क्या हम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते थे? हाँ या नहीं? नहीं। तो इसी को मापने के लिए मानक एक उपसर्ग बनाए गए हैं जिस पे 10 पर पावर घात का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छी, यहां से एक चीज तो हम और भी याद रख सकते हैं जी, कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10 पर पावर -31 केजी। उसी प्रकार दूसरा यहां दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी। और ये याद रखो, वास्तविक द्रव्यमान है पृथ्वी का। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की द्रव्यमान, सोचो इतनी बड़ी पृथ्वी को, इसको तौलने के लिए अगर मानक उपसर्ग नहीं होता तो माप सकते थे हम? नहीं माप सकते थे। तो मानक उपसर्ग के द्वारा ही इस पृथ्वी की माप की गई, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना बना? 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी। तो आपको हैरान होने की बात नहीं है, ये पृथ्वी के द्रव्यमान को भी मापा गया है 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी। उसके पर उसी प्रकार एक एमयू का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -27 केजी। उसी प्रकार पृथ्वी की त्रिज्या को भी माप दिया गया। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में 6400 किलोमीटर, लेकिन अगर हम पॉइंट में याद करें तो 6.4 गुना 10 पर पावर 6 मीटर। 6.4 गुना 10 पर पावर 6 मीटर। मतलब ये बात तो तुम सब लोग कभी मत भूलना। अगर सब कुछ भूल जाओ, लेकिन हमारे तरफ से तुम ये बातें याद रखो कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.4 गुना 10 पर पावर 6 मीटर। क्योंकि कम से कम ये तो याद कर लो, कुछ मत करो। हम पूरे फिजिक्स में बोलते हैं 9th वाले बच्चों को, आप कुछ मत याद करो, बस ये 2 चीज तो तुम याद करो पहले। तुम सब इसको 2 चीज बस याद रखना। और तुम सबसे अगर हम ये कभी भी 2 चीजें पूछ दिए तो 5-5 डंडे तय हो गया तुम सभी का, कि 5-5 डंडे, 1 पर 5, बस हमें याद आ जाना चाहिए। देखिए, ये 10 उपसर्ग याद कर लो, बेड़ा पार है। ये उपसर्ग याद कर लो, बेड़ा। इसको हम 2 भागों में करके याद कर लेते हैं। यहां देखिए ये 10 पर पावर 1 है, 10 पर पावर 1 है, तो ऊपर में चलो, और यहां माइनस है तो इसको कहां चलो? नीचे में चलो। ऊपर में चलो, इसके लिए ऊपर चलो, और माइनस वाले के लिए नीचे चलो। देखो, हम इसमें आपको याद करवाए थे, ऑफलाइन वाले बच्चों को याद करवाए थे कि यहां 10 पर पावर 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, उसके बाद 3 का पढ़ दो, 3 दूना 6, 3 तिया, 3 चौके, 3 पचे, 3 छक। उसी प्रकार 1 है, 2 है, फिर 3 का पढ़ दो, 3 दूना 6, 3 तिया, 3 चौके, 3 पचे,
15 3 6 18। जैसे अब हम यहां से ऊपर चलेंगे तो 10 पर पावर 1 को बोलते हैं डेका, 10 पर पावर 1 को बोलते हैं डेका, 2 को बोलते हैं हेक्टो, डेका हेक्टो किलो। पढ़ो, ऊपर में प्लस में जाना है। पहले हम घात को ही याद कर लिए, कैसे कैसे किए बाबू, पहले 1 फिर 2 फिर 3, अब फिर 3 का पढ़ दो, कहां तक, 15 तक कि 18 तक, 18 तक। अब देखो याद करते हैं, तो पहले प्लस वाला याद करते हैं, पहले किसका वाला याद करते हैं, प्लस वाला। तो 3 को पहले एक साथ, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। डेका में 10 पर पावर 1, डेका में 10 पर पावर 1, हेक्टो में 10 पर पावर 2, किलो में 10 पर पावर 3, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। याद हो गया तुम सबको, डेका हेक्टो किलो, मने मन दोहराना है, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। 3 हो गया, 3 के बाद 6 9 12, 6 9 12, 6 9 तो मेगा जीगा टेरा, मेगा जीगा टेरा, मेगा जीगा टेरा, मेगा मैगी नहीं बनाते हैं 6 रुपया में, तो मेगा जीगा टेरा, टेरा में 12, 13 नहीं 12, 13 पढ़ने से 13 नहीं दिमाग में बैठ रहा, 13 तो 13 नहीं 12, 13 नहीं 12, तो जीगा 9, जीगा 9, मेगा 6, जीगा 9, 13 12, मेगा, मेगा मैगी कै रुपया में, 6 रुपया में, मैगी कै रुपया में, 6 रुपया में, तो मैगी तब जिंदा रहेगा, जीगा 9, जीगा 9, उसके बाद टेरा, टेरा तो 12, टेरा तो 12, टेरा तो 12, पीटा एक जा, पीटा एक जा, 15 में पीट दो, 15 में पीट दो, और 16 में बाहर कर दो, एग्जिट कर दो, एक जा, 18 में एक जा, 18 में एक जा। क्या ये सब याद हो गया, बोलो कौन कौन, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पीटा एक जा, लिख दो। 10 पर पावर 1 को, 10 पर पावर 1 को बोलो जल्दी से, 10 पर पावर 1 को डेका, 10 पर पावर 2 को हेक्टो, डेका, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, डेका हेक्टर किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। यहां मैगी खाओ, मेगा जीगा टेरा, मेगा जीगा टेरा, मेगा जिगा, मेगा जिगा, मेगा जिगा टेरा, मेगा जिगा टेरा। और ये पीटा, पीटा, और ये एक जा, पीटा एक जा, पीटा एक जा। उम्मीद रखते हैं कि प्लस वाला आपको याद हो, प्लस वाला आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलो एक बार हमारे साथ फिर से बोल दो, 10 पर पावर 1 कहां से शुरू होगा, कहां से, डेका, 10 पर पावर 1, अरे डेका 10 नहीं होता, डेक, तो 10 पर पावर 1 डेका, 10 पर पावर 2 हेक्टो, 10 पर पावर 2 हेक्टो, 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 3 किलो, 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 6 मेगा, 10 पर पावर 9 9 जीगा, 10 पर पावर 9 जीगा, 10 पर पावर 12 टेरा, 10 पर पावर 12 टेरा, 10 पर पावर 15 पिट्टा, 10 पर पावर 15 पिट्टा, 10 पर पावर 18 एक जा, 10 पर पावर 18 एक जा। इस प्रकार इसको हम क्या कर लिए, याद कर लिए। अब माइनस वाले में आते हैं। अब तो ये घात तो हमें याद ही है, घात तो हमें क्या है, याद ही है। तो देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी में 10 पर पावर -1, सेंटी में 10 पर पावर -2, मिली में 10 पर पावर -3, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली। माइक्रो में 6, नैनो में 9 और पिक्को में 12, माइक्रो नैनो पिक्को, माइक्रो नैनो पिक्को, माइक्रो नैनो पिक्को, माइक्रो नैनो पिक्को, माइक्रो नैनो, माइक्रो नैनो पिक्को, फेमटो ऑटो, फेमटो ऑटो, फेमटो ऑटो, फेमटो ऑटो, फेमटो ऑटो। प्लस वाला बोलो, डेका हेक्टा, डेका हेक्टा, डेका हेक्टा। अच्छा हेक्टा या हेक्टो, देखो उतना पकड़ो मत, बोलने में निकल सकता है, ठीक है। तो डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो। ये प्लस वाला में चल रहे हैं, प्लस वाला ऊपर है, प्लस वाला ऊपर है और माइनस वाला नीचे, तो ऊपर प्लस वाला में चलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा जिगा टेरा, मेगा जिगा टेरा पिट्टा एक जा, मेगा जिगा टेरा पेटा एक जा। पहले फिर से कहां से, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा जिगा, मेगा जिगा टेरा, मेगा जिगा टेरा पेटा एक जा, पेटा एक जा। फिर से एक साथ पूरा बोल देना, एक साथ पूरा बोल देना। कहां से, चलिए, डेका हेक्टा किलो, फिर दोबारा क्यों बोल रहे हैं, एक ही बार बोलना, डेका हेक्टा किलो, मेगा जिगा टेरा पेटा एक जा। अरे जो भी है,
ठीक है, निकल गया। फिर से तुम सभी प्रयास करो इसी प्रकार। कहां से? डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा जिगा टेरा, मेगा जिगा टेरा, मेगा जिगा टेरा, और उसके बाद कौन सा? पेटा और एक्जा, 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 पेटा और एक्जा। उसी प्रकार नीचे माइनस में चलो, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, फेमटो एंटो। नहीं निकल गया। अच्छा, ऑटो या एटो कुछ भी हुआ ना भाई, वो ध्यान है ऑब्जेक्टिव में टिक हो जाएगा, ध्यान है ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो। अब कंप्लीट है, बोल दिए। ऊपर वाला भी एक बार फिर से बोल देते हैं, डेका हेक्टा किलो, मेगा जिगा टेरा पेमटा एक्जा, पीटा एक्जा। ठीक है, फिर से डेका, देखो इत्मीनान से देखो बोलते हैं, एकदम मतलब जल्दी बोल रहे हैं ना तब गड़बड़। ठीक है, इत्मीनान से बोलते हैं। ठीक है, डेका हेक्टा किलो मेगा जिगा टेरा पीटो। अच्छा, मतलब पीटो बोल दिए तो गलत हो गया, अजीब आदमी है, पीट पाट के थोड़ा बाहर कर देंगे, इग्जा। ठीक है, अब नीचे वाला डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो फेमटो, अच्छा 12 में पिको फेमटो ऑटो। चलिए कंप्लीट है, डन है। चलो अब बाकी तुम सबका बारी, वो तो हम सुना दिए अभी ऑन कैमरा, और के बाद बाकी कल तोरा सबको धुनाट देंगे इसमें। देखिए कुछ यूनिट और है, जैसे 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, और 3 फुट को 1 गज कहते हैं, और 1760 गज को 1 मील कहते हैं। तो इसे भी आपको चारों को ध्यान रखना, आपके अवश्य ही महत्वपूर्ण ये सब है। जैसे 1 पाउंड में 400 ग्राम के आसपास होता है, 0.4536 किलोग्राम पाउंड में। 1 एंगस्ट्रम में 10 पर पावर -10 मीटर। 1 कैरेट में कितना ग्राम सोना होता है? 0.2 ग्राम। 1 कुंटल में कितना होगा? 100 केजी को 1 कुंटल कहेंगे। 1 टन को भी 10 पर पावर 3 किलोग्राम कहेंगे, क्योंकि 1 टन या 1 कुंटल बात उतना ही है। नहीं, 1 कुंटल में 100 केजी, 1 कुंटल में 100 केजी, 1 टन में 10 पर पावर 3 जीरो, मतलब 1000 किलो 1 टन में। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। ये सब मात्रक है। और 1 पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। 26 कौन सी वर्ष? प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया? 9th क्लास का ये चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। इस प्रकार 9th क्लास का ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। और हम आपको बोले भी थे कि आज इसका पार्ट 3 में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। वैसे इसको अगर हम 2 घंटा का क्लास लिए होते ना तो एक ही साथ निपट गया होता, लेकिन उतना तो समय है नहीं। लेकिन अब उतना समय होगा। रीजन कैसे? बैच हम सब 2 शुरू कर लिए, 6 बजे से लेकर कै बजे तक? 8 बजे तक। तो जैसी जो चैप्टर खत्म होगा उसको लगातार 2 घंटा यहां समझेंगे आके ऑनलाइन। और ठीक है, जैसे अभी हम सब ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू किए है ना, भारत की स्थिति एवं विस्तार, पहले उसको पढ़ लेंगे 2-3 दिन 4 दिन, कॉपी पे पूरा नोट्स हो जाएगा। उसके बाद एक ही दिन आएंगे और कुल्ले को समझ लेंगे 2 घंटा, मतलब 2 घंटा से पहले हिलना ही नहीं है ऑनलाइन में। तो अब इधर भी नया चैप्टर शुरू होगा तुम सबका। तो इससे पहले तो तुम मैथ पढ़ रहे थे ना, इससे पहले मैथ, हम कहते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर और पढ़ लो। ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर और पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री में एंट्री ले लेंगे, फिर बायो में चलेंगे, इसी प्रकार अल्टरनेटिव करके चलेंगे। तो अब लगातार बाबू अब सभी लोगों को क्लास मिलता ही रहेगा, अवश्य मिलता रहेगा। एकदम बने रहिए और तहलका मचाते रहिए इसी प्रकार।